औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today my topic is interpretation of statutes. Before discussing it, I request you all to subscribe my channel and don't forget to press bell icon bell. Thank you. Interpretation of statutes. Interpretation क्या है? Means to translate, to explain. कौन करता है? वो जज साहिबान करता है। और statutes क्या है? Statute means written law which is enacted by legislative body of government. इंटरप्रिटेशन की कब ज़रूरत पड़ती है हमें? जब कोई एम्बिग्यूटी आ जाए और कन्फ्यूजन आ जाए ड्यूरिंग रीडिंग, देन वी शुड अप्लाई इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसके दो किस्म हैं, एक है इंटरप्रिटेशन, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव। इंटरप्रिटेशन वो है किसी भी टर्म का ट्रू मीनिंग ड्राइव करना, उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव वो है जो हमने ट्रू मीनिंग ड्राइव किए, उसका हम कंक्लूजन निकालेंगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब आते हैं हम इसके रूल्स। इसके रूल्स 4-5 रूल्स हैं, वो हम आज कवर करेंगे। पहला रूल है लिटरल मीनिंग, लिटरल लॉ, लिटरल रूल। हमें वर्ड को ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग देना चाहिए। ये रूल सिंपल यही कहता है कि प्लेन वर्ड और सिंपल वर्ड को सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन उसकी निकलती है, तो हमें फर्दर इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल यही कहता है। आते हैं दूसरे रूल पे, रीज़नेबल रूल्स। ये सिंपल यही कहता है कि इंस्टीट्यूट के समझते वक्त उसे मीनिंगफुल या सेंसेबल इंटरप्रेट करना चाहिए। तो अगर इंस्टीट्यूट के दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हैं, पहला इंटरप्रिटेशन फॉलो करके इंस्टीट्यूट के बहुत वेग मीनिंग निकल रहे हैं, और दूसरा इंटरप्रिटेशन फॉलो करके प्रिसाइज और मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, तो हमें दूसरा इंटरप्रिटेशन फॉलो करना चाहिए ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। थर्ड रूल हम पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन का रूल पढ़ते हैं, हारमोनियस। ये कहता है कि अगर आपको एक्ट में कोई कन्फ्यूजन है और उसके दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट के दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं तो पहला इंटरप्रिटेशन के साथ मैच कर रहा है और दूसरा अपोस्ट में आ रहा है, इंटरप्रिटेशन अपोस्ट किया आ रहा है, ठीक। तो हमें वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करना चाहिए जो ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो रहा हो, ठीक। अब आते हैं हम अगले रूल्स पे, रीज़नेबल रूल्स। ये तब बनाया गया, हेडन केस के वक्त बनाया गया है ये रूल, बेनिफिशियल रूल। ये सिंपल रूल ये कहता है कि आपके पास कोई लॉ है और उसमें कोई प्रोविज़न है और उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन ये, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग दिस एक्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मिसचीफ फॉर विच द लॉ डिडंट प्रोवाइड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज़ प्रोवाइड।
ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रेमेडी। हमें क्या रेमेडी लानी चाहिए, ठीक है। और आते हैं हम अगले रूल पे, जो है एक्सेप्शनल रूल। एक्सेप्शनल रूल ये सिंपल कहता है कि किसी भी एक्ट में बहुत सारे वर्ड होते हैं और जो बोगस होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो या तो आप उन वर्ड्स को हटा कर या फिर ये सोच सकते हैं कि लेजिस्लेटिव हैं जो वो बनाए किसी रीज़न से कोई भी वर्ड क्यों इंसर्ट करेंगे, तो हम उन वर्ड को उस तरह इंटरप्रेट करें कि हिंड्रेंस जो भी हैं वो हट जाएं और जो एक्ट हैं वो सिंपली स्मूथली फंक्शन करने लग जाएं। ये एक्सेप्शनल यही कहता है। आज तक यही हम कवर कर चुके हैं। इंतज़ार करें अगले लेक्चर पे, मगर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग।